हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 91 से प्रैक्टिस सेट नंबर 95 तक के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। उससे पहले सभी दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। पीछे की वीडियोस को भी नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है पहला, वो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 91। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी। ठीक है, तो कौन सी है, तो वह योजना हो जाएगी आपकी अटल भूजल योजना। ठीक है, कौन सी योजना है, तो अटल भूजल योजना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जो जनक है किसे माना जाता है, तो लेवोजियर को। ठीक है, किसे, एंटोनियो लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक मानते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन से मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो वह है आपका उत्क्रम पुनः खरीद दर। क्या होता है, उत्क्रम पुनः खरीद दर। आगे चौथा प्रश्न है कि चट्टानों के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चट्टानों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो पेट्रोलॉजी बोला जाता है। पांचवा प्रश्न है कि भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत में जो प्रथम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है परम 8000। ठीक है, क्या है, परम 8000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है छठा प्रश्न है कि डेविड कैपेल, ठीक है, क्या है, डेविड कैपेल इंग्लैंड के प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व हैं, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो डेविड कैम्पेल जो है इंग्लैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और किस खेल से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं आपके क्रिकेट से। ठीक है, किससे संबंधित हैं, तो क्रिकेट से संबंधित हैं। सातवां प्रश्न है कि आरटीजीएस, ठीक है, आरटीजीएस में लेन देन को आरटीजीएस व्यावसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन के आधार पर निरंतर संशोधित किया जाता है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आरटीजीएस है बैंकिंग का एक टर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है आठवां प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जानते थे। तो मौर्य शासन काल में जो सीमा शुल्क या फिर टोल का जो टोल लेता था, संग्रह करता था, उसे किस नाम से जाना जाता था, तो उसे जो है सो शुल्काध्यक्ष, ठीक है, क्या, शुल्काध्यक्ष बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, शुल्काध्यक्ष बोला जाता था। नौवां प्रश्न है कि धनगर, ठीक है, क्या है, धनगर निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है। ठीक है, तो किस राज्य का जो है सो पूजा नृत्य है, तो यह जो है सो आपका गोवा का। ठीक है, किसका, गोवा का। कब, 1961 में गोवा को क्या है, आज़ादी मिला था। ठीक है, किससे, तो पुर्तगालियों से। और पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया था। इस बीच के शासनकाल में क्या था, ये जो है सो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है सो था पहले। आगे 10वां प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद जो है इसके लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे जयदेव। ठीक है, कौन हो जाएंगे, जयदेव। काफ़ी चर्चित बुक है, सभी को पता भी होगा। 11वां प्रश्न है कि आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था। तो आर्यभट्ट उपग्रह जो है इसको लॉन्च कब किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, कब किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। तो कब, तो यह आपका 1896 में। ठीक है, कब, 1896 में। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनका एक उपन्यास था आनंद मठ, उसी से लिया गया है आपका। आगे है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 1954 में 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था, सर सीवी रमन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। सबसे पहले कब, 1954 में। 14वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल क्या नाम हो जाएगा, तो इनका नाम है आपका पुनीत अरोड़ा। ठीक है, क्या नाम है, तो पुनीता अरोड़ा।
15वां प्रश्न, संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा था। मतलब जो संविधान का मसौदा था उसे तैयार करने में कितना समय लगा था, तो कुल जो है सो आपका 3 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, कितने वर्ष का, तो 3 वर्ष का समय लगा था। 16वां प्रश्न है कि प्रमुख भारतीय लोक गायिका, ठीक है, प्रमुख भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थी। तो अर्चना महंत जो थी यह आपका किस राज्य से थी, तो असम से। ठीक है, अर्चना महंत क्या थी, तो प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका थी। निधन हो गया है, किस राज्य से हैं, तो असम से हैं। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। तो बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किस सम्राट के द्वारा करवाया गया था, तो अशोक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा जो है सो निर्माण करवाया गया था। आगे 18वां प्रश्न है कि वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चलती है। तो वंदे भारत जो एक्सप्रेस है किन स्टेशनों के बीच में चलती है, तो यह आपका दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, कहाँ से, तो दिल्ली से वाराणसी चलती है। आगे है 19वां प्रश्न है कि चाम मास्क, ठीक है, चाम मास्क नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है। तो चाम मास्क नृत्य जो है एक भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भारत के साथ साथ एक और देश है जहाँ पे जो है सो चाम मास्क नृत्य किया जाता है। तो वो कौन सा जगह देश है, तो वो देश है आपका भूटान। ठीक है, कौन सा देश है, भूटान। 20वां प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है। तो सबसे अधिक बार जो आपका कॉमनवेल्थ गेम आयोजित हुआ है किस देश में, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया में। अभी हाल ही में जो आपका 2018 में जो आपका आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल, कहाँ पे हुआ था, तो वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। और इसकी शुरुआत की अगर बात करेंगे तो कब, 1930 में जो है सो राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत किया गया था। कहाँ पे, तो कनाडा के हैमिल्टन में। ठीक है, कहाँ पे, कनाडा के हैमिल्टन में इसका पहली बार शुरुआत किया गया था। किस वर्ष में, तो 1930 में। उसके बाद है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 92। पहला प्रश्न है कि येन किस देश की मुद्रा है। अगर येन की बात करेंगे तो येन जो है सो किस देश की मुद्रा है, तो जापान। जापान की मुद्रा को क्या बोलते हैं, तो जापान की मुद्रा को येन बोला जाता है। साथ ही अगर चीन की मुद्रा को देखें तो चीन की मुद्रा को क्या बोलते हैं, युआन। ठीक है, युआन बोला जाता है चीन की मुद्रा को। अगर रूस की मुद्रा की बात करेंगे तो उसे रूबल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रूस की मुद्रा को रूबल बोला जाता है। और इराक की मुद्रा की बात करेंगे तो इराकी दिनार। ठीक है, क्या बोलते हैं, इराकी दिनार, इराकी दिनार। ठीक है, तो प्रश्न में येन है तो येन जापान, चीन के लिए युआन हो जाएगा, रूस का रूबल हो जाएगा और इराक की मुद्रा क्या हो जाएगी, इराकी दिनार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आमेर का किला है किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। ठीक है, किस राज्य में स्थित हो जाएगा आमेर का किला, तो राजस्थान में। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है। तो शारदा नहर जो स्थित है क्या उद्देश्य है उसका, तो उसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई और बिजली उत्पादन। तो किस राज्य में है यह, तो यह आपका है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, शारदा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। चौथा प्रश्न है कि व्यपगत का, ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स, 1848 की अनुपालन में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया था। ठीक है, तो कौन सा रियासत है जिसे सबसे पहले जो है सो व्यपगत के सिद्धांत जिसे राज्य हड़प नीति भी बोला जाता है, राज्य हड़प नीति के द्वारा क्या है सो सबसे पहले कब्जा लिया गया था। तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा, तो वह राज्य है आपका सतारा। ठीक है, कौन हो जाएगा, सतारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें औसडू झील पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा स्थित है। ठीक है, क्या है, औसडू झील पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा स्थित है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक है, कौन सी, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सूरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है। ठीक है, तो सूरमा जो है निम्नलिखित में से किस देश में बहती है, तो यह जो है सो आपका बांग्लादेश में। ठीक है, कहाँ पे, बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर ए। आगे है सातवां प्रश्न है कि सरकार के कुल राजस्व व कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है। तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे राजकोषीय घाटा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, राजकोषीय घाटा। आगे आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। तो भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी कौन सा प्राधिकरण होता है, तो वह हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल सचिवालय। ठीक है, कौन सा, तो मंत्रिमंडल सचिवालय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न है कि संविधान के
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो वह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 249। ठीक है, कौन सा? तो अनुच्छेद 249। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है कि ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं। ठीक है, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो अग्रसेन की बावली कहाँ पे स्थित है? तो यह दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है कि 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान डैश में उत्कृष्ट साहित्यकार के लिए प्रदान किया जाता है। तो व्यास सम्मान जो होता है यह जो है सो किस भाषा में? तो व्यास सम्मान आपका दिया जाता है हिंदी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है, हिंदी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए जो है आपका व्यास सम्मान दिया जाता है। किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो वर्ष 1991 से। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा युग्म जो है सही नहीं है उसको बताना है। पहला भीमबेटका। तो देखिए भीमबेटका की बात करेंगे तो भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं है। किस राज्य में है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में है। बाकी हम्पी के अवशेष किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, आगरा के पास में है। कोणार्क की बात करेंगे तो कोणार्क कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? देखिए 1905 में जो आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था इसका मुख्य वजह जो था बंगाल का विभाजन था। ठीक है, उस वक्त आपके लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, देखेंगे तो आपके वाइसराय, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया गया था और उसी के विरोध में आपका 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो किसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। आगे 14वां प्रश्न है कि वातावरण डैश वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। ठीक है, तो वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का उपकरण है कौन सा? तो वो है आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, क्या होता है? हाइग्रोमीटर। 15वां प्रश्न है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी निम्न में से कौन है? ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी की बात हो रही है। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो होता है वो है आपका रोम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रोम होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, और रैम क्या होता है? वोलाटाइल मेमोरी होता है। आगे 16वां प्रश्न है कि 11 दिसंबर 1901 को स्थापित की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। यह डैश में स्थित है। तो डिगबोई जो तेल शोधक कारखाना है कहाँ पे है? तो ये आपका असम राज्य में। ठीक है, कहाँ पे? असम राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो श्रीगुप्त के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो श्रीगुप्त के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 18वां प्रश्न है कि नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया गया था किस वर्ष में? तो वर्ष 2010 में। ठीक है, नई दिल्ली में कब किया गया था? तो वर्ष 2010 में। आगे 19वां प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग थ्योरी जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? ब्रह्मांडीय परिघटना पे आधारित है, तो यह आपका जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है कि मृक्ष कटिकम किसकी कृति है? तो मृक्ष कटिकम जो है किसकी कृति है? तो यह आपका शूद्रक की। ठीक है, किसकी कृति है? तो शूद्रक की। मृक्ष कटिकम जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। ठीक है, क्या होता है? मिट्टी का खिलौना या फिर मिट्टी का गाड़ी। ठीक है, मिट्टी का खिलौना या मिट्टी का गाड़ी मृक्ष कटिकम का अर्थ होता है। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 93। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 93 है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBPW, ठीक है, कौन सा? NBPW क्या है? तो NBPW जो है वह क्या है? तो मिट्टी के बर्तनों का प्रकार है। ठीक है, क्या है? मिट्टी के बर्तनों का प्रकार। दूसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? ठीक है, तो किसके पास यह अधिकार होता है? तो राष्ट्रपति के पास। ठीक है, किसके पास? राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? ठीक है, तो महाराष्ट्र में स्थित दिए गए में से कौन सा बांध है? तो आपका जो कोयना बांध है ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे?
तो नीति आयोग के जो प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, मतलब CEO, वो कौन थे? तो वो थे आपके अमिताभ कांत। ठीक है, कौन थे? अमिताभ कांत। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो राजीव कुमार। पांचवा प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार की, ठीक है, केंद्रीय सरकार की अपनामित सबका विश्वास योजना किस पर लक्षित है? तो सबका विश्वास योजना जो है यह किस पर लक्षित है? तो सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित लंबित विवादों को निपटान करना। ठीक है, क्या करना? निपटान करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ठीक है, तो जो वेब ब्राउज़र नहीं है वह बताना है। तो देखिए पहला ही जो ऑप्शन है उबंटू, यह क्या है? वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी अगर देखेंगे तो फायरफॉक्स हो, क्रोम हो या फिर एज हो, तीनों क्या है? वेब ब्राउज़र हैं। आगे है सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, तो प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द को जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए वो हैं आपके समानता, प्रभुता और बंधुत्व। लेकिन जो समतावाद है यह क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे डायनामाइट के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो डायनामाइट का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबल को। ठीक है, किसे दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबल को। डायनामाइट में एक तत्व पाया जाता है मुख्य रूप से, कौन सा होता था? वह तत्व है आपका नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। और आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो देख लेते हैं, कर्मनाशा की अगर बात होगी तो गंगा की सहायक नदी है, सोन भी गंगा की सहायक नदी है, गंडक भी है, लेकिन माही नदी जो है यह आपका गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन से यह प्रश्न बन रहा है क्योंकि अगर देखेंगे तो माही नदी जो है आपका पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में है, लेकिन गंगा की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका उत्तरी और साथ में अगर देखें तो पूर्वी क्षेत्र भी उसको बोल सकते हैं। बंगाल का जो क्षेत्र है उसे पूर्वी क्षेत्र भी बोला जा सकता है, तो उस क्षेत्र में है। आगे है 10वां प्रश्न है कि भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योम मित्र किसका नाम है? ठीक है, तो व्योम मित्र जो है वह किसका नाम है? तो वह देखेंगे व्योम मित्र के बारे में तो भारतीय रोबोट का। ठीक है, किसका नाम है व्योम मित्र? तो भारतीय रोबोट का। आगे 11वां प्रश्न है कि कोलेरू झील कहाँ पर है? तो अगर कोलेरू झील की बात करेंगे तो कोलेरू झील जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। ठीक है, कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। आगे 12वां प्रश्न है कि पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुस्तक का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो बिब्लियोग्राफी। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी बोला जाता है पुस्तक के अध्ययन को। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उल्लेखित विदेशी यात्रियों में से भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? तो भारत आने वाले जो सबसे पहले विदेशी यात्री थे वह कौन थे? तो वह थे आपके मेगास्थनीज। ठीक है, कौन थे? तो वो थे आपके मेगास्थनीज। इंडिका नामक बुक, ठीक है, क्या? इंडिका नामक बुक जो है सो इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इंडिका नामक बुक किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो देखिए दिल्ली चलो का जो नारा था यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा आपका दिया गया था। 15वां प्रश्न है कि उस देश की पहचान करें जिसे पाक जल डमरू मध्य ने भारत से अलग करता है। तो देखिए पाक जल डमरू मध्य, जिसे इंग्लिश में क्या पाक स्टेट बोलते हैं, इससे कौन सा देश अलग होता है? तो भारत और श्रीलंका जो है सो किसके द्वारा अलग होता है? तो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। आगे 16वां प्रश्न है कि शोधकर्ताओं ने भारत के पहले ड्रैगन रक्त का रिसाव करने वाले वृक्ष ड्रेसिनिया कंबोडियाना का खोज कहाँ किया था? तो ड्रेसिनिया कंबोडियाना जो है इसका खोज कहाँ पे किया गया था इस वृक्ष का? तो इसका खोज किया गया था असम में। ठीक है, कहाँ पे? असम में। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना था? ठीक है, तो महामना किसका उपनाम था? तो मदन मोहन मालवीय का। ठीक है, किसका? मदन मोहन मालवीय का। 18वां प्रश्न है कि पदार्थ की मात्रा को निरूपित करने वाली आधार SI इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो SI इकाई जो है सो किसके द्वारा दर्शाई जाती है? किसकी? तो पदार्थ की मात्रा को निरूपित करने की, तो मोल के द्वारा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को SI इकाई क्या होता है? तो मोल होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे राइट किया जाएगा। 20वां प्रश्न है कि भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो देखिए गुड गवर्नेंस डे जो है सो आपका 25 दिसंबर को। ठीक है, कब? तो 25 दिसंबर को मनाते हैं। और किसके जन्म दिवस पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी।
ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। आगे है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 94। पहला प्रश्न है कि बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से डैश हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है उसका, तो प्रतिकिरण, ठीक है, क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। दूसरा प्रश्न है कि कार्टोग्राफी के संदर्भ में समोच्च रेखाएं के काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समान डैश वाले स्थानों को जोड़ती हैं। ठीक है, तो कौन सी समान स्थानों को जोड़ती हैं, तो यह जो है सो आपका देखेंगे तो औसत समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को। ठीक है, किसको, तो औसत समुद्र तल की ऊपर की ऊंचाई को। देखिए जो काल्पनिक रेखाएं से संबंधित आपका जो भी प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न जो है सो बहुत सारे दोस्तों का छूट भी जाता है। तो ऊपर आई बटन पे आपको एक वीडियो दिखेगा, आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको जो है सो हेल्पफुल रहेगा। वो वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर प्रश्न इस तरह के जो भी आपको देखने को मिलेंगे, मानचित्र की रेखाओं के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है सो आपका विश्लेषण किया गया, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न है कि भारत की पहले कच्चे तेल की परिशोधनशाला, ठीक है, भारत की पहले कच्चे तेल की परिशोधनशाला की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कहाँ पे किया गया था, तो वह किया गया था डिगबोई में। ठीक है, कहाँ पे, डिगबोई में 1901 में। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न है कि चांदीपुर समुद्र तट निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो चांदीपुर समुद्र तट जो है बीच है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। पीछे भी बताया था इस चीज़ को। पांचवा प्रश्न है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो कौन निभाता है, तो पुतली। ठीक है, कौन निभाता है, पुतली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है छठा प्रश्न है कि जापान की अंतरिक्ष, ठीक है, जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का एक अंतरिक्ष यान एक क्षुद्र ग्रह पर उतरा, उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है। तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसका एक अंतरिक्ष यान क्या हुआ है, एक क्षुद्र ग्रह पे उतरा है, तो उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है वह बताना है। तो वह क्षुद्र ग्रह जो है उसका नाम है रयुग। ठीक है, क्या नाम है, रयुग। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो कुछ आकाशीय पिंड है उसे क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है। ठीक है, कहाँ पे, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ आकाशीय पिंड है उसे क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है। आगे सातवां प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज डैश से संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है यह किससे संबंधित है, तो सड़क नेटवर्क से। ठीक है, किससे संबंधित है, तो सड़क नेटवर्क से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है, तो देखिए नारंगी आपका होता है, पीला होता है, हरा होता है, लेकिन गुलाबी की बात करेंगे तो गुलाबी क्या है आपका इंद्रधनुष में नहीं होता है। आगे है नौवां प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था, तो देखिए ताजमहल का जो निर्माण है यह आपका 1632 में शुरू हुआ था और 53 में जो है सो खत्म हुआ था। निर्माण का जो कार्यकाल है कब है ताजमहल का, तो 1632 से 1653। आगे 10वां प्रश्न है कि साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंधित है, तो साइटोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो कोशिकाओं का। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल्स क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोला जाता है। 11वां प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में पाया जाता है, तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है किसके स्मृति में दिया जाता है, तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। और कुल कितने क्षेत्रों में, तो यह जो है सो कुल आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये क्या था आपका कि 1969 से पहले यह आपका 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 में अर्थशास्त्र को जोड़ के क्या किया गया, कुल जो है सो 6 क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो रसायन विज्ञान, उसके बाद देखेंगे तो आपका मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है, फिर आपका फिजिक्स का नोबेल होता है, फिर आपका अर्थशास्त्र में, फिर शांति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे है 12वां प्रश्न है कि बेलगांव हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो बेलगांव हवाई अड्डा जो है यह कहाँ पे स्थित होगा, तो यह आपका स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, 1924 में आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और एक ऐसा कांग्रेस अधिवेशन रहा जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी हुए। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा कांग्रेस अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे। कब था, तो 1924 में। कहाँ पे हुआ था, तो कर्नाटक के बेलगांव में। ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक के बेलगांव में। आगे है 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल के नाम से किसे जानते हैं, तो विटामिन डी को। ठीक है, किसे, विटामिन डी को।
विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी की अगर बात करेंगे तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है? एस्कर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना की खोज के लिए हो रहे प्रारंभिक प्रयोगों से जुड़ा है? ठीक है, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना की खोज के लिए हो रहे प्रारंभिक प्रयोगों से जुड़ा है। तो कौन से नाम जो है सो उससे जुड़े हुए हैं? तो आपका जो जोसेफ हेनरी है वह आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना से जिम्मेवार, मतलब उस खोज के लिए जाने जाते हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गीकरण श्रेणियों, ठीक है, निम्नलिखित वर्गीकरण श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी शेष 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखती है? तो कौन सा हो जाएगा? गण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 16वां प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में एक एवं किस नदी पे बना है? तो देखिए गांधी सागर बांध जो है यह आपका देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो है सो चंबल नदी पे बना है। ठीक है, किस पे? तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे बना है। आगे 17वां प्रश्न है कि मनुष्य किस वंश से संबंधित है? तो मनुष्य जो होता है किस वंश से संबंधित है? तो होमो वंश से। ठीक है, किससे? होमो वंश से संबंधित है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सैपियंस। आगे 18वां प्रश्न है कि पॉलीग्राफ एक उपकरण है। ठीक है, पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसे समानतः कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा किस कार्य को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो झूठ का पता लगाने के लिए। ठीक है, पॉलीग्राफ में क्या होता है? तो झूठ का पता लगाने वाला एक उपकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे 19वां प्रश्न है कि जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसकी उल्टी वास्तविक छवि कहाँ बनती है? तो मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो जो उसकी उल्टी और वास्तविक छवि बनती है यह कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे। ठीक है, आँख के किस भाग पे? तो रेटिना पे बनता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे है 20वां प्रश्न है कि मैदान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मैदान के विषय में जो कथन गलत है वह बताना है। देखते हैं, मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं, ये सही है। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, ये भी सही है। भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ये आपका गलत है। बाकी कुछ मैदान नदी निक्षेपणों द्वारा बनते हैं, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 95। देखते हैं पहला प्रश्न। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 95 है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर हिंदू मंदिर जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजे राज चोल के द्वारा। ठीक है, राजा राम चोल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है कि यदि तनु सल्फ्यूरिक एसिड को दानेदार जिंक में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यदि आपका तनु सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसे दानेदार जिंक में अगर मिलाएंगे तो गैस जो उत्पन्न होती है वो होती है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब बात यह हो रही कि भारत के आज़ादी के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस वक्त कौन थे? तो क्लेमेंट एटली। ठीक है, कौन थे? क्लेमेंट एटली। कई बार यह भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या विमानहीन नहीं है? ठीक है, सॉरी विमान नहीं, वीमाहीन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है जो वीमाहीन नहीं है? तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है वह आपका वीमाहीन नहीं है। आगे है 5वां प्रश्न है कि सूजनी, ठीक है, क्या है? सूजनी कढ़ाई कार्य डैश राज्य से संबंधित है। तो सूजनी कढ़ाई कार्य जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है सो आपका संबंधित है बिहार से। ठीक है, कहाँ से? बिहार से संबंधित है। आगे है 6ठा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है यह आपका 29 अप्रैल को। ठीक है, किस तिथि को? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। आगे है 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक संजय बारू द्वारा लिखी गई है? तो संजय बारू के द्वारा लिखी गई बुक है, कौन सा है? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अभी हाल ही में जो है सो इस पर एक मूवी भी बनी है। ठीक है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसके ऊपर एक तरह से देखेंगे तो आधारित है बुक? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का शहर तमिलनाडु में स्थित नहीं है? ठीक है, तो मंदिरों का शहर है और तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो पहला जो गोकर्ण है यह आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में नहीं है। बाकी तेनकासी हो, कुंभकोणम हो या रामेश्वरम, तीनों जो है सो आपके तमिलनाडु में स्थित हैं।
9वां प्रश्न है कि कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो देखिए कृष्णदेव राय जो है यह किस वंश से संबंधित है, तो तुलुव वंश से। किससे संबंधित है, तो तुलुव वंश से। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा स्थित है। तो हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा जो है यह किस राज्य में है, तो यह आपका गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य में हो जाएगा, धौलावीरा हड़प्पा कालीन स्थल है तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। आगे 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के मामले में उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के मामले में उपयुक्त नहीं है वह बताना है। तो देखिए प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित होती है, सही बात है। दूसरा है आपका कि विभिन्न वर्णक अभिक्रिया में शामिल होती है, ये भी सही है। तीसरा है कि यह केवल बेरंग एनारोबिक बैक्टीरिया में होता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत दिख रहा है। आगे चौथा है आपका कि ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में विकसित होता है, मतलब ऑक्सीजन जो उसके उत्पाद के रूप में विकसित होता है, तो ये भी सही है। फोटोसिंथेसिस के कारण ही क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12th नंबर प्रश्न है कि MHRD उपक्रम ICT के संदर्भ में MOOCS में C का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें जो C का पूर्ण रूप होता है वह क्या है, तो वह है आपका सर्टिफिकेशन। ठीक है, क्या होता है, सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पत्रकारिता के लिए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पत्रकारिता के लिए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे, तो रवीश कुमार को। ठीक है, किसको, तो रवीश कुमार को। NDTV के जाने माने पत्रकार हैं और अभी जो है सो इन्हें हाल ही में एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, एशिया का नोबेल कहा जाने वाला पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार होता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, कौन सा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आगे 14वां प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल, ठीक है, कौन सा, एथिल अल्कोहल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो एथिल अल्कोहल के एक अणु में की अगर बात करेंगे तो कितने, तो एक परमाणु होते हैं। 5वां प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो इसका शुरुआत वर्ष 1973 में। ठीक है, किस वर्ष में, तो वर्ष 1973 में किया गया था। 16वां प्रश्न है कि इनमें से कौन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भारत के एकमात्र केंद्रीय गृह मंत्री हुए। ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे और भारत के एकमात्र केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया, तो कौन हो जाएंगे, तो इंद्रजीत गुप्ता। ठीक है, कौन हो जाएंगे, इंद्रजीत गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 17वां प्रश्न है कि केरल का मुख्यमंत्री बनने के समय ठीक है, EMS नंबूद्रीपाद किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो EMS नंबूद्रीपाद जो है केरल के मुख्यमंत्री रह चुके थे और संबंधित की बात करेंगे कि किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो CPIM से। ठीक है, किससे, CPIM से। आगे है 18वां प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। मतलब भारत की स्वतंत्रता की जो स्वर्ण जयंती मनाई गई उस वक्त भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस वक्त भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायण। ठीक है, कौन थे, KR नारायण, ऑप्शन नंबर 1। आगे है 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय चरित्र मोगली से भी संबंधित है। तो लोकप्रिय चरित्र मोगली से संबंधित है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। 20वां और इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी कांगड़ा घाटी से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सी चित्रकारी जो है सो कांगड़ा घाटी से संबंधित है। तो देखिए गुलेर चित्रकारी जो है कहाँ से संबंधित है, तो कांगड़ा घाटी से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आशा यही है कि वीडियो सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो में निरंतर देखने के लिए और साथ ही वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।